अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी काफ़ी बेहतर हूँ। काफ़ी दिनों से जो है ना मेरी नोज़ ब्लॉक हो गई है, वो काफ़ी मसला हो रहा है। इसी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा वॉइस ठीक हो जाए तो फिर मैं जो है ना वॉइस ओवर करके ये वीडियो डालूँगी। काफ़ी दिनों से इसकी मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, तो आज मैं कोशिश करूँगी कि इसको कंप्लीट करके ना डाल दूँ। तो अभी मैं बना रही थी पुलाव बोनलेस चिकन के साथ। तो यही थी घर में पड़ी हुई, तो मैंने सोचा कि चलो इसी को यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं घर के छोटे मोटे काम करूँगी पहले, और उसके बाद आपको लेके चलूँगी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको आज मैं बहुत कुछ दिखाऊंगी, एक्साइटिंग चीज़ें। और शादियों की, अगर विंटर के कपड़े चाहिए या जितने भी जो हमारे पाकिस्तानी कपड़े चाहिए होते हैं ना, तो वो हम लोग यूके वाले कहाँ से लेते हैं, आज वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी। तो मज़े का व्लॉग होने वाला है, और साथ में थोड़ी गपशप करूँगी। तो पहले मैंने टॉपिक कोई और रखा हुआ था, लेकिन अचानक से एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, तो फिर मैंने सोचा कि इसी पर बात कर लेते हैं। तो ऐसे ही स्क्रॉल करते जाए ना, टिकटॉक हो या यूट्यूब हो, तो कोई ना कोई वीडियो आपके सामने आ जाती है। तो हर इंसान की अपनी राय होती है उसके बारे में, सोच हर इंसान की डिफरेंट होती है। तो इस बारे में थोड़ी सी सोच मेरी डिफरेंट थी, तो मैंने सोचा कि मुझे शेयर करनी चाहिए। जहाँ हम इतनी नेगेटिव चीज़ें शेयर करते हैं, वहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए। पांच उंगलियाँ बराबर नहीं होती। तो वीडियो जो थी उसमें जो कंटेंट था, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं 100% एग्री हूँ, कि जो बातें उन्होंने कही कि मतलब अल्लाह की अगर आपके पास नेमतें हैं। तो बात तो ये हो रही थी कि जो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो ज़्यादातर उनका व्लॉगिंग का जो स्टाइल है वो यही है, खाना पीना सोना जागना। तो मतलब वो यही दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं कि उनके पास क्या क्या है, या उनका हस्बैंड उनके लिए गिफ्ट लेके आया या कुछ इस तरह से, या आपके बच्चे हैं, या गाड़ी नई ली है, या कोई भी चीज़, या किसी ने गिफ्ट दिया है आपको। तो ये सारा जो है ना वो शेयर करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सारी नेमतें नहीं होती, वो इनके लिए तरस रहे होते हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? तो वालिदैन के लिए जो है ना ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़ाहिर है अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते ना, तो ख्वाहिश तो उनकी भी होती है कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा कपड़ा लें, उनको पहनाएं, उनको खिलाएं पिलाएं। मतलब जैसे हर एक पेरेंट की यही ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा जो है ना, उसको दुनिया की हर सहूलत मुयस्सर हो, और नज़र भी बरहक है। तो इसलिए जो है ना थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। आपको बहुत सारे ऐसे कपल जो सोशल मीडियाज़ पर काम करते थे, इतने फेमस लोग हैं, तो उनकी आप लाइफ देख लें कि इतनी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही होती है और अचानक से सेपरेशन हो जाती है। तो मुझे तो यही लगता है कि नज़र लग जाती है। तो इसलिए ये वाली चीज़ें बेहतर है कि आप ना शेयर करें ज़्यादा। अच्छा जी, साथ साथ ये मैं काम भी कर रही हूँ, बातें अभी ख़त्म नहीं हुई, टॉपिक मेरा कंटिन्यू है, जहाँ जहाँ मौका मिलेगा मैं बोलूँगी। तो अभी जो है ये मैं चिकन को भी मैरिनेट करके रख दिया है, चावल भी बन रहे हैं, और इनको अभी मैं ओवन में डालूँगी, और उसके बाद देखें मैंने क्या हाल किया है। ये मैंने ओवन में डाली तो ये ख़राब कर दी, बिल्कुल न्यू थी। अभी मैंने कुछ एक या दो दफ़ा ही यूज़ की है। चावल भी रेडी हो गए हैं। वेदर अच्छा है, धूप निकली हुई है। आज कपड़े वॉश करने वाले नहीं थे, तो मैंने जो है वॉशरूम के जो कर्टन थे वो उतार के वॉश कर दिए हैं। एक दो कपड़े थे, ये भी वॉश हो गए। लेकिन आज सर्दी नहीं है इतनी ज़्यादा, अच्छा फील हो रहा है बाहर, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मेरा पुलाव रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े से चावल मुझे लग रहा था कि गल गए ज़्यादा, लेकिन हलीमा को बहुत अच्छे लगे, उसने बहुत इन्जॉय किए थे। अभी शॉपिंग हॉल भी मैं शेयर कर रही हूँ, और साथ साथ मेरा जो टॉपिक है वो भी कंटिन्यू है। एक बात उन्होंने जो कही कि पाकिस्तान के सारे नौजवान जो है वो आजकल के वो बेकार हैं, तो ये वाली बात मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको जो लोग नज़र आते हैं ना, वो बहुत कम मिकदार में होते हैं। तो पाकिस्तान में इतने सारे लोग रहते हैं,
तो सबको एक ही कैटेगरी में हम नहीं लेके जा सकते। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग भी हैं पाकिस्तान में। अगर आज के दौर में पाकिस्तान में अगर कोई नौजवान पढ़ा लिखा है और इतनी मेहनत और मशक्क़त करके इस इतने मुश्किल हालात में भी अगर वो वहाँ पर कदम जमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसकी अपने वतन से मोहब्बत ही है। तो ये कुछ चंद लोगों की वजह से हम सबको जो है ना बेकार या उनको इस तरह की वो कैटेगरी में नहीं रख सकते। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। और रही बात सोशल मीडिया की, तो ये जितने भी ऐप हैं ना, इनकी कोई गलती नहीं है। ये जिनके हाथ में जाता है ना, ये इनकी सोच पर होता है कि वो इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। अगर पॉजिटिव इसका यूज़ किया जाए तो आपको बहुत सारे फ़ायदे यहाँ से मिल सकते हैं, और ज़ाहिर है नेगेटिव लेके जाएंगे तो इसके नुकसानात भी हैं। अगर ये वही मिसाल है कि अगर आप पानी को ज़्यादा मकदार में पी लेंगे तो वो आपको ये नुकसानदेह हो जाएगा। अगर आप उसकी मुनासिब मकदार पिएंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। हालांकि पानी कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो ये जो है ना आपके जहन पर है कि फ़लाँ ऐप गलत है या फ़लाँ चीज़ गलत है, तो कोई भी नहीं है। ये इस्तेमाल करने वाले की जहनीत पर है कि वो इसको किस रास्ते पर लेके जाएगा। और यहाँ पर ये चीज़ है कि आप बच्चे जो है जब छोटे होते हैं ना, उसी वक्त उनको ये बात साथ साथ से सिखाते रहे, ये चीज़ गलत है, ये सही है। तो गलत और सही में जब बच्चों को तमीज़ आ जाती है ना, तो फिर वो खुद ही रुक जाते हैं ऐसी चीज़ों से। और बच्चों के और अपने भी ईमान को मजबूत बनाना है, और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब हमारी ज़िंदगियों में दीन होगा। तो और बच्चों पर जो है वालिदैन का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो बच्चों के लिए जो ना आइडियल होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। सबसे पहले जो बच्चों के आइडियल होते हैं ना, वो वालिदैन होते हैं। आप अपने से ही हिसाब लगा लें कि जब हम बच्चे थे तो हमारे लिए तो हमारे माँ बाप ही रोल मॉडल हुआ करते थे। तो उनकी पर्सनालिटीज़, अब मैं देखती हूँ अपने आप को, तो मेरी पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा असर है अम्मी का। तो इसी तरह अगर आप घर में नमाज़ पढ़ते हैं, बच्चे आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे, वो उनको सजदों का पता होता है, रुकू का, सलाम फेरने का, दुआ मांगने का, या किसी से मिल रहे हैं तो सलाम कर रहे हैं तो बच्चे भी उसी तरह कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें फिर बच्चे जो है ना अडॉप्ट कर लेते हैं खुद ही से। तो इस तरह से जितना दीन आपकी ज़िंदगी में होगा ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके बच्चे जो है बुराइयों से बचे रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, बातें तो ख़त्म नहीं होगी, तो साथ साथ गपशप होती रहेगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आई थी आलमराग। तो यहाँ पर आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाती है। अगर शादियों के कपड़े चाहिए, जूते, खुस्से या अबायाज, अस्कार्फ, किसी भी तरह के जो आपको पाकिस्तान के कपड़े चाहिए होते हैं ना, वो यहाँ से आसानी से मिल जाते हैं। कुछ शॉप्स पर आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेंगे। मोस्टली यहाँ पर जो पाकिस्तानी देसी स्टाइल की जो चीज़ें होती है ना, पंजाबी स्टाइल की भी मिल जाती है। तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये आपने फिर खुद से तलाश करके पाकिस्तान की तरह तो घूम फिर करके लेनी है कि कहाँ पर आपको अच्छी चीज़ क्वालिटी वाली और कम प्राइस में मिल जाएगी। एक शॉर्ट डाली थी तो वहाँ पर एक सिस्टर ने कहा था कि आपने लिखा था कि देसी शॉपिंग, कहाँ है देसी शॉपिंग। तो ये है देसी। इसको मैंने कहा था कि यहाँ पर आए ना तो आपको बिल्कुल वो पाकिस्तान वाला माहौल मिलता है। आपको फील ही नहीं होता कि आप यूके में घूम रहे हैं। यूँ लगता है कि आप बस पाकिस्तान में आ गए हैं। मैं आज़ाद कश्मीर डडियाल साइड से हूँ, तो मुझे तो यूँ लगता है कि बस डडियाल बाज़ार में आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए। तो आलमराग आए ना तो यहाँ पर आपको ज़ुबान का कोई मसला नहीं होता। यहाँ पर जो जितने भी शॉपकीपर होते हैं ना, वो उर्दू भी बोल लेते हैं और मिरप्री भी, और साथ में इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर की लैंग्वेज का कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पर आराम से आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये शादियों के कपड़े और इस तरह की जो जितनी ज्वेलरी वगैरह होती है, शूज़, जूते, जितने भी सैंडल्स, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको आराम से मिल जाती है। तो यहाँ पर आलमराग में बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ के लोग आते हैं, यहाँ से शॉपिंग करके जाते हैं। क्योंकि यहाँ बर्मिंघम में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी एशियन कम्युनिटी रहती है, तो फिर उसी हिसाब से आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है मिल जाती है। क्योंकि एशियन शॉप्स भी ज़्यादा होती है, तो फिर उसी हिसाब से आपको चीज़ें काफ़ी मिल जाती है। अब इस शॉप में सारी ज्वेलरी थी, बैंगल्स थी, या मेहंदी से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा वो गजरे जो फेक वाले वो मिल जाते हैं। तो यूँ लगता था कि फ्रेश फ्लावर है, लेकिन थे नहीं। और ये सारी ईयरिंग्स वगैरह थे बहुत प्यारे प्यारे।
तो यहाँ पर सारी ज्वेलरी जो है वो मिल जाती है, स्कार्फ जो है वो भी है। तो शॉप्स के नाम मैंने नहीं शेयर किए, लेकिन ये है कि आप आलमरा का आए तो ज़ाहिर है आपने सारा ही वो शॉप्स को जो है एक्सप्लोर करना होता है, तो उसी हिसाब से फिर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कभी कभी डिस्काउंट भी दे देते हैं, थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि कितनी चीज़ें आप परचेज़ कर रहे हैं उसी हिसाब से। तो जैसे इंग्लिश स्टोर्स होते हैं वहाँ पर आपको जो प्राइसेस लिखी हुई है बस वही आपको पे करनी होती है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं। ये मैं बात कर रही थी पहले। तो यहाँ पर आपको मेहंदी मायूं से रिलेटेड चीज़ें सारी मिल जाएगी, चूड़ियाँ, और ये जो गजरे वगैरह थे फेक है लेकिन बहुत प्यारे लग रहे थे। तो इस सेक्शन में आकर ना ऐसे ही मेरा दिल खुश हो गया ना, इतनी कलरफुल चीज़ें थी, मज़ा आ गया सच में। अच्छा जी, यहाँ पर भी विंडो शॉपिंग हो गई है, यहाँ से भी कुछ नहीं लिया। अब चलते हैं अजीज स्टोर, वहाँ देखते हैं क्या कुछ है वो दूसरी साइड पर। हाँ जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल है, मुझे तो पता नहीं था कि सेल थी, लेकिन चलो देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है। ये कुछ जो प्लच्छी वाला फैब्रिक है ना वो वाला है, तो ये मुझे इतना पसंद नहीं है। 750 का सूट था। तो ये जो है ना, पठान लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पर, उन्होंने बहुत ज़्यादा ये प्लच्छी वाला फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर काफ़ी जो कपड़े थे उन पर ऑफर थी, लेकिन मैं लेट पहुँची हूँ और ये जो है ना 6 पाउंड के थे, और यहाँ पर कुछ कपड़े ऐसे थे जो रेशमी कपड़े जो होते हैं ना वो वाले, ये 750 का था। कलर काफ़ी अच्छे थे, प्यारे थे, लेकिन यह है कि ना गर्मियों के पहनने वाले हैं ज़्यादा, तो शायद या ये डिज़ाइन काफ़ी पुराने हो चुके हैं। तो मैं अक्सर कहती होती हूँ कि मुझे अजीज़ स्टोर से बहुत कम कोई चीज़ पसंद आती है तो अक्सर मेरी फ्रेंड्स कहती होती है कि तुम वाहिद हो जिसको कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता, वरना लोग बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग करके लेके जाते हैं यहाँ से। इस फैब्रिक की मुझे खास समझ नहीं है, मुझे लगता है कि प्लच्छी है, कभी लगता है कि वेलवेट है, वेलवेटी टाइप है कुछ इस तरह से, और इस तरह के भी थे। ये थोड़ा अकड़ा हुआ जो फैब्रिक है ना वो वाला था, तो थोड़ा सा बारीक इसका मटेरियल था। और यहाँ पर वेलवेट भी था, लेकिन वेलवेट मुझे यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव लगा, तो वो मीटर के हिसाब से भी दे रहे थे लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो जैसे कह रहे थे कि सेल है, तो सेल बस नाम ही है सेल, कुछ खास सेल नहीं थी। ये वाले जो है सर्दियों के पहनने वाले हैं, ये फैब्रिक मुझे अच्छा लगा था। ये वाला लिनन टाइप है, मैरून कलर का, ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया था। और ये फिर शादियों के कपड़े आ गए हैं, तो ये मुझे फ़िरोज़ी वाला कलर अच्छा लगा था, तो डिज़ाइन भी उसका अच्छा था। मुझे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कपड़े काम वाले वो अच्छे नहीं लगते, थोड़ा थोड़ा लाइट काम हो वो वाले कपड़े मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर आपको फुल एम्ब्रॉयडरी वाले मोतियों से भरे वाले कपड़े मिलेंगे शादियों के लिए। यहाँ पर आपको हर तरह के कपड़े मिल जाते हैं, 3 पीस सूट मिल जाते हैं, अगर 2 पीस लेना है तो वो भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। और जो आपने मीटर के हिसाब से लेना होता है ना वो भी यहाँ से मिल जाता है। और मेल्स के लिए भी आप यहाँ से फैब्रिक लेकर स्टिच करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जो जुब्बे होते हैं वो भी, या शलवार कमीज़ बनवाना हो तो वो भी कर सकते हैं। फैब्रिक मर्दों का काफ़ी यहाँ पर महंगा होता है, लेकिन मिल जाता है। सारे ये वाले आपको जो है ना, यहाँ पर आपको जितने भी कपड़े मिलेंगे ना अनस्टिच्ड होंगे, वो आपने खुद सिलाई करवाने होते हैं। अभी मैं दूसरे स्टोर में जा रही हूँ, तो रास्ते में ये लहंगे वगैरह नजर आए, तो वो भी मैंने बाहर से ही क्लिप बना लिया था। ये अजीज़ स्टोर का दूसरा स्टोर है। तो यहाँ पर जो है ना आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी इस तरह की वेलवेट की। और ये देखेंगे ये शाइनी वाला फैब्रिक है, ये बच्चों के लिए ड्रेसेस बनाए ना तो बड़ी प्यारी सी बनेगी। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वैरायटी थी कलर में भी। और ये वाला वेलवेट है। तो जो बड़ा स्टोर है वहाँ पर जो है आपको इस तरह के थान वाला जो फैब्रिक है ना मीटर के हिसाब से, वो वाला आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर वेलवेट के कलर्स काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा, तो फिर मैंने यहाँ से नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर जो है आप खुद से सूट अपनी मर्ज़ी से जितना आपको फैब्रिक चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो जो पहला स्टोर है वहाँ पर उन्होंने पीसीज कट करके रखे होते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये वाले जो है ये 10 पाउंड के सूट थे। तो ये 3 पीस सूट है, यहाँ इनके साथ दुपट्टा भी है और शलवार कमीज़ का फैब्रिक है। मैं लेट गई थी कि अब रश कम हो चुका होगा, लेकिन इतना ज़्यादा रश था कि क्या बताऊँ। तो और ऊपर से वो जो बोर्ड लगा के रख देते ना कि सेल लगी हुई है, तो फिर तो और ज़्यादा रश हो जाता है। तो इसी वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश था।
ये वाला फैब्रिक जो है ना, वो जो अबायास के लिए होता है वो वाला है, और यहाँ से आपको लाइनिंग का भी मिल जाता है, लेकिन ये थिक वाला फैब्रिक है इस तरह से। तो ये वाला जो ग्रीन वाला है, ये मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, स्टिच भी किया हुआ है, कभी यूज़ नहीं किया, बिल्कुल तोता लगती हूँ। तो अब यूज़ करूँगी इंशाल्लाह थोड़ी सी चेंजिंग करके। ये सारे मेल्स के लिए है, तो ये फैब्रिक आपने जो है खुद से डिसाइड करना है कि सूट के लिए आपको कितना चाहिए। तो ये मीटर के हिसाब से यहाँ से मिलता है। और ये भी 15 पाउंड के सूट है, ये इस तरह से बिल्कुल लाइट कलर थे। आज मैंने कोशिश की है जहाँ से भी मैं गुजरूँ ना, वहाँ से छोटा छोटा क्लिप लेते मैं गुजरी हूँ। तो ये भी सारे शादियों के कपड़े थे, यहाँ पर मेरे जाने की कोई तुक नहीं बनती, तो मैंने सोचा कि छोड़ो, रहने देते हैं। तो इस शॉप पर नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि यहाँ भी चेक कर लेते हैं यहाँ क्या कुछ है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है प्लेन, जिन पे काम कम होता है, सिर्फ लेसिस का काम था, ये मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन वो गरारे थे। तो ये देखिए, ये मेहंदी के लिए दुपट्टा बड़ा प्यारा था। तो सिर्फ आप दुपट्टा ले लें तो आप कि ब्लैक और वाइट कलर के साथ उसको स्टाइल कर सकते हैं, बड़ा प्यारा लगता है। तो यहाँ पर ये ट्राउज़र भी आपको मिल जाते हैं इसी तरह सिंगल, और स्कार्फ वगैरह जो अगर लेने हो तो वो भी मिल जाते हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर, जो ये सैंडल्स वगैरह होते हैं, शादियों के जूते जितने होते हैं ना, वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। खुस्से वगैरह जितने भी फुटवेयर है ना, वो वहाँ से आपको मिल जाते हैं। और ये इस्लामिक शॉप है, वहाँ पर मुझे ये बड़े प्यारे प्यारी चीज़ें देखने को मिली। और यहाँ पर आपको अबायास भी, और बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी आपको मिल जाते हैं, लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए भी। और ये जो जिल्बाब होते हैं मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ये मैंने कभी पहना नहीं, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज की वीडियो यही ख़त्म करती हूँ, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हंसते मुस्कुराते खुश रहे। अल्लाह हाफिज़।